आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घन से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हम जो घन का क्वेश्चन होता है, एक घन के क्वेश्चन में चार चीज पूछी जाती हैं। घन का आयतन पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, विकर्ण पूछा जाता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप पर क्षेत्रफल और आयतन नहीं आएगा तब तक आप अपने मैथ में पूरा स्कोर कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्षेत्रफल और आयतन आना ही चाहिए। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊं क्षेत्रफल और आयतन के, आप उनको नोट कर लेना, आपके क्षेत्रफल और आयतन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चार चीज पूछी जाती हैं। देखिए घन, जो घन की 6 फलक होती हैं और प्रत्येक फलक कैसी होती है, वर्गाकार होती है। मैं आपको एक चित्र बना लेता हूं जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। घन की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर लंबी है, वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो उस पहले पूछा घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, देखिए घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो घन का आयतन क्या होगा, एक ही क्यू, ए का क्यू हो गया। तो ए कितना, 8, 8 की पावर 3 कितना होता है, तो 8 की पावर 3 होता है 512। और ये सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यू। तो घन का आयतन कितना आ गया, 512 सेंटीमीटर क्यू आ गया। अब घन का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। घन का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 स्क्वायर। अब देखिए जो इसकी एक सतह होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है और 6 सतह होती हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 6 स्क्वायर। तो 6, ए का मान कितना है, 8 है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 64 छक्के कितना होता है, 384। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमसे पूछा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। क्योंकि देखिए ये घन का विकर्ण, देखिए घन का विकर्ण। अब इस घन के विकर्ण को मैं समझाता हूं। जैसे जैसे ये हमारा घन है, एक छोटी सी मैं आकृति बना देता हूं। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, घन का क्या है, ये विकर्ण है। तो देखिए घन की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, क्योंकि घन की तो प्रत्येक भुजा समान होती है। तो जो इस विकर्ण का, जो ये विकर्ण है, तो जो विकर्ण का वर्ग होगा कि किसके बराबर होगा, लंबाई के वर्ग के बराबर प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर। तो इन तीनों के वर्गों के योग के बराबर क्या होगा हमारा, इस घन का विकर्ण होगा ना, होगा। तो आप कहेंगे होगा। तो जब तो और जैसे विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये डी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, इन तीनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3a स्क्वायर हो गया। जब इसका इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3a। तो आप समझ गए होंगे घन का विकर्ण कितना होता है, √3a होता है। और a का मान कितना है, 8। तो ये कितना आ गया, 8√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण कितना आ गया, 8√3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, अब जो जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है वो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस पर आजकल क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बहुत कम स्टूडेंटों को पता होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए घन की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं। तो आप ऊपर की सतह को हटा दीजिए और नीचे की सतह को हटा दीजिए। आप घन की ऊपर की सतह को हटा दीजिए और नीचे की सतह को हटा दीजिए। जो घन की 4 सतह होंगी, जो घन की 4 सतह होंगी सहारे की, वो क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप देखिए एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। और जब 4 सतह तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये घन का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 4a स्क्वायर। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए 4 और a का मान कितना, a का मान कितना, 8।
तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 चौक कितना होता है 64 चौक होता है 4 चौक 16 का, और 4 छिंग 24 25, तो कितना होता है 64 चौक होता है 256। अब ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर। ये कैसे होता है, घन की ऊपरली सतह को हटा दीजिए और नीचे की सतह को हटा दीजिए, जो 4 सतह होती हैं वो क्या होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों ये था घन में ये जी 4 चीज पूछी जाती हैं, आयतन पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, विकर्ण पूछा जाता है, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आयतन में घन से संबंधित ये क्वेश्चन था, इसमें 4 चीज बताई मैंने, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैं आयतन की आगे को भी वीडियो लाऊंगा जिससे आयतन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।